बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब और कैसी गुज़र रही है आप सबकी ईद। माशाल्लाह मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईद स्पेशल डिश लेकर आई हूँ, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। और मैं आज बना रही हूँ सीख कबाब का सालन, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, जिसे खाकर आपकी ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा और जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलिए सीख कबाब का सालन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन का कीमा, ये है मेरे पास 1 केजी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर मैं भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, और इसका भी ये भी है मेरे पास 1 टेबलस्पून। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन ईद के मौके पर बहुत ही मज़ा देगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून नमक, और इसके साथ ही लाल मिर्ची का पाउडर है, ये भी है 1 टेबलस्पून। और स्पाइसेस इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे ताकि ये चटपटा सा सालन बने। और ये है मेरे पास चाट मसाला 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून, और 1 केजी के हिसाब से ये सारा मसाला डेकोरेट है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अब हल्दी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, वो है मेरे पास हाफ़ से थोड़ी सी कम टीस्पून। और ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके बाद ये मेरे पास तली हुई प्याज है, ये है 2 टेबलस्पून। इसको मैंने ये यानी कि फ्राई की हुई ये प्याज है, और इससे इसका मज़ा बहुत मज़े का बनेगा। और ये है मेरे पास अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये है 2 टेबलस्पून, और ये भी डालनी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही 1 अदद प्याज है कच्ची, मोटी मोटी कटी हुई है, थोड़ा सा धनिया है और थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी ताकि, और ये वाला सारा मसाला भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बड़े चटपटे से और बड़े करारे करारे से सीख कबाब बनेंगे, फिर इनकी ग्रेवी तैयार होगी तो क्या ही कहने। और 2 टेबलस्पून अब इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने दही, और ये अब सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है ताकि ये जो कीमे के अंदर इन सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए, और इनकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर देनी है। अगर आप महसूस करें तो आप इसके अंदर 1 अदद अंडा भी फेंट के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बाइंडिंग इन सारी चीज़ों से अच्छे से हो गई है। अब ये सीख के साथ मैं कबाब बना रही हूँ। अगर आपके पास ये सीख नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बना के इसका तरीका बताती हूँ। इस तरह हमने एक छोटा सा पीस पकड़ना है कीमे का, और इसको वैसे लंबाई के रुख में बनाकर तो इस तरह कबाब बनाते जाना। ये देखिए सारे कबाब मैंने बनाकर अभी मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन 2 दिन के बाद ये मैंने कबाब फ्रीज़र से निकाले हैं। इनको मैंने 1 घंटा पहले निकाल के रखा हुआ था ताकि ये थोड़े से मेल्ट हो जाएँ। और ये देखें एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, मैंने इनको डीप फ्राई नहीं करना। और इस तरह कर कर के सारे कबाब मैं इस तवे के ऊपर डाल दूँगी, और इनको मीडियम, पहले हमें तवे को ज़रा अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब तवा गर्म हो जाएगा तो फिर इसकी फ्लेम को थोड़ा लो रख देना है ताकि कबाब एकदम से जले नहीं, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से आपको पता है ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, और वैसे भी ये कच्चे थे, इसलिए इनको बड़े आराम के साथ फ्राई करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे। देखें मैं इनको हिला जुला कर हर तरफ से फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं रफली, 3 अदर टमाटर लिए हैं अभी साबुत हैं, और ये है अदरक और लहसुन मोटे मोटे पीसेस में कट करके। इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी अच्छे से बना लेनी है। और ये कबाब सारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनको मैंने उतार लिया है चूल्हे से। अब दूसरी कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले हैं, और ऑयल जैसे ही गर्म होगा ये चॉप्ड प्याज जो तकरीबन 2 से ढाई था मीडियम साइज़ में, और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल के अंदर। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सा गोल्डन करना है। इसकी जो ग्रेवी तैयार करनी है वो बहुत ही मज़ेदार सी होनी चाहिए ताकि खाने वाले को मज़ा आए कि ईद का जो ये स्पेशल डिश है वो हमारी बहुत ही यमी होनी चाहिए। अब ये देखें इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन होगा तो ये जो अदरक और लहसुन की पेस्ट है मैं प्याज के अंदर डाल दूँगी। ये देखें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को प्याज में डाल दिया है और दोनों चीज़ों की भुनाई स्टार्ट कर दी है। अब हमारा काम है इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करना, और भुनाई करते जाएंगे, पानी का छींटा लगाते जाएंगे ताकि
ताकि इन सारी चीज़ों की महक ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे ताकि ये जो प्याज खड़ी खड़ी आपको नज़र आ रही है ये सॉफ्ट हो जाएगी। हम पानी थोड़ा थोड़ा जब लगाते जाएंगे तो ये जो हमारा मसाला ग्रेवी तैयार हो रही है वो स्मूथ और सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब इसी दौरान इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर आपने देखे थे कि मेरे पास 3 अदद थे, इनको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था और जितना बारीक कट किया है उसको मेरा गलाना ज़रा आसान हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा इसके अंदर प्याज के अंदर मिक्स करके तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये भी अच्छे से गल जाए। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देती हूँ ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, यानी कि कुक हो जाए। अब इसके छोटे छोटे से पीसीस भी कर लिए थे और अब मैंने इसकी मिक्सिंग भी अच्छे से कर ली है। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजरेंगे मैं इसको उतार के चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी ड्राई हो चुका है और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई, अब ये टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस तरह चम्मच के साथ में इसको दबा दबा के और ज़्यादा स्मूथ कर लूँगी। और इसी के दौरान अब मैंने इनके अंदर स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। जो हमने सीख कबाब के अंदर डाले थे वो स्पाइसेस अलग थे, जो ग्रेवी के अंदर डालने हैं वो अलग हैं। अब मैं इस मसाले के अंदर जो स्पाइसेस है वो थोड़े कम डालूँगी। मैंने 1.5 से भी थोड़ी कम जो है वो डाली है लाल मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी। और अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी ये जो है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालूँगी। अभी मैं साथ साथ इसकी मिक्सिंग करती जा रही हूँ ताकि जो मसाला है वो पेंदे के साथ चिपके ना और ये जो ग्रेवी है जले नहीं, ये ज़रा एहतियात करनी है। और ये देखिए अब मैं साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो हम इतना अच्छा सा सालन बना रहे हैं वो कहीं जलने ना लग जाए। ये देखिए साथ साथ मिक्सिंग भी हो रही है, भुनाई भी हो रही है और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबुएँ भी आ रही हैं। बहुत ही यम्मी सा ये सालन है और सभी को बहुत पसंद आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ये देखिए ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून डालना है क्योंकि हमने बाकी जो कबाबों के अंदर भी ऐड कर लिया है और ये अब हम इस ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं। और इसके बाद ऐड करना है इसके अंदर सूखा खुश्क धनिया, ये भी है हाफ़ टी स्पून, ये पिसा हुआ है। बस इसकी मिकदार थोड़ी रखनी है दोनों चीज़ों की, हाफ़ हाफ़ टी स्पून ग्रेवी के हिसाब से। ये देखिए ये सारे स्पाइसेस के अंदर ऐड कर दिए हैं। और याद रहे कि अभी मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है कि मैंने इसके अंदर कबाबों के अंदर भी ऐड कर लिया था, ग्रेवी के अंदर मैं लास्ट में ऐड करूँगी, कहीं हमारा नमक तेज़ ना हो जाए, फिर हमारा सालन का जायका अच्छा नहीं रहेगा। अब ये देखिए सिर्फ 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है क्योंकि कबाबों के अंदर मैंने 1.5 नमक डाल दिया था, इसका चम्मच चाय वाला, तो अब 1 चम्मच इसके लिए बहुत रहेगा। अब ये देखिए सारे स्पाइसेस ऐड करने के साथ अब इसके अंदर ये जो मैंने कबाब फ्राई करके रखे थे इसको सारे डाल के तो इनकी अब मैंने भुनाई करनी है। ये देखिए सारे कबाब मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और माशाल्लाह कोई कबाब भी नहीं टूटा, बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्ती हो गई थी। और अब मैं इनको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो सके। और जैसे ही इनकी भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है क्योंकि हमने इसका ग्रेवी वाला थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, बस उतना पानी ऐड करूँगी जिसके अंदर ये सारे जो कबाब हैं ये डूब जाएं। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए फिर दम पे रख देना है ताकि कबाब अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। और वैसे भी आपको पता है चिकन है, चिकन वैसे भी जल्दी से कुक हो जाता है और फ्राई भी किए थे, लेकिन 5 से 6 मिनट के अंदर ये और मज़ीद अच्छे कुक हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा ये सीख कबाब का सालन रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी ना भी रखिए, इसे चटनी के साथ खाइए, आप इनके राइस के साथ खाइए या आप नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप चाहें तो खाली भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।